हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रम की। सेरिब्रम के जो है कई सारे पार्ट बनेंगे वीडियो की, तो उसमें सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। तो व्हाट इज सेरिब्रम? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अप्रोक्सीमेटली जो है ये यू कैन से दैट 80% मास कैरी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शंस। ये जो है हायर मेंटल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है, दी सेरिब्रम आर सेपरेटेड बाय, देखिए ये जो रेड कलर में लाइन दिख रही है, ये आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम हो गया। देखिए ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। तो ये सेरिब्रम जो है इट इज सेपरेटेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। तो ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर। और ये क्या सेपरेट कर रही है, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, मतलब कि आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, और ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर जो है ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जो है सेपरेट करती है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्टेड बाय, अब ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो ये देखिए बीच कलर में रेड कलर का एरिया दिख रहा है, ये these are nothing but these are the corpus callosum, या ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेपरेटेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ आप बोल सकते हो ऐसे, लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर से ये सेपरेट होता है। और सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो है दे आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम, दे आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम इट इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ वाइट मैटर। ये किससे बना हुआ होता है, वाइट मैटर से। वाइट मैटर मतलब कि आप बोल सकते हो कि नर्व फाइबर का एरिया, क्योंकि ग्रे मैटर जो होता है वो नर्व सेल का एरिया होता है। तो ये नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। तो मास ऑफ वाइट मैटर होता है कॉर्पस कैलोसम, विच कनेक्ट द क्या है, इट कनेक्ट्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हो गया जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर हो गया जो उसको कनेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद फाल्क्स सेरिब्री, फाल्क्स सेरिब्री हम जानते, जैसे कि हमने देखे थे कि ये आपका एक हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया इस टाइप से, और यहाँ पे जो है आपकी ड्यूरा मैटर जो आउटर मोस्ट मेनिंजेस होती है वो इस टाइप से डीप एक इनफोल्डिंग बनाती है इस टाइप से। तो ये वाली जो इनफोल्डिंग बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, फाल्क्स सेरिब्री। इसके बारे में डिटेल में मैंने मेनिंजेस वाले वीडियो में जो है पूरी तरीके से डिस्कस किया हूँ, आप चाहे तो इसकी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। तो फाल्क्स सेरिब्री जो है ये इट इज फॉर्म बाय द ड्यूरा मैटर। ये किससे बना हुआ होता है, ड्यूरा मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये भी जो है आपका सेपरेट्स दी हेमिस्फीयर, तो सेपरेट्स 2 हेमिस्फीयर, ये भी जो है आपके 2 हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। और फाल्क्स सेरिब्री जो है ये आप बोल सकते हो कि ये कहाँ तक अंदर जाता है, इट पेनिट्रेट to the depth of corpus callosum। ये कॉर्पस कैलोजम तक अंदर की तरफ डीप जाता है, कॉर्पस कैलोजम। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से हो गया आपका फाल्क्स सेरिब्री। अब उसके बाद ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात करते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो है वो कहाँ रहता है,
तो आप जैसे देख सकते हो ये ग्रे मैटर, ये जो कॉर्टेक्स एरिया है मतलब जो आउटर वाला एरिया है ये आपको दिख रहा है ग्रे मैटर का, और वाइट मैटर ये सेंट्रल एरिया मतलब कि मेडुला। तो बायोलॉजी में जैसे बायोलॉजी में कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आप मान लीजिए ऑरेंज अगर है तो ऑरेंज के ऊपर का जो उसका छिलका रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और अंदर का जो पल्प एरिया रहता है उसको बोलते हैं हम मेडुला। बायोलॉजी में किसी भी आउटर सरफेस को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और उसके सेंट्रल रीजन को या मिडिल रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है इट इज द कॉर्टेक्स एरिया, और ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है इट इज द मेडुला एरिया, ठीक है ना। और ये कॉर्टेक्स जो है आपका ग्रे मैटर से बना हुआ है, वाइट मेडुला जो है ये आपका व्हाइट मैटर से बना हुआ है। तो इसी को हम बोल सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन का एरिया है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, और ग्रे मैटर जो है इट इज बिकॉज ऑफ द नर्व सेल बॉडीज। यहाँ पे जो है नर्व सेल बॉडीज लोकेटेड हो जिसकी वजह से ये जो है ग्रे मैटर कहलाता है। और ये जो आपका मेडुला रीजन है इसको आप बोल सकते हो कि इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर, इस वाइट मैटर से बना हुआ होता है, एंड वाइट मैटर इट इज बिकॉज ऑफ द नर्व फाइबर, मतलब न्यूरॉन का जो एक्सॉन एरिया होता है उसकी वजह से ये वाइट एरिया होता है, और यहाँ पर न्यूरॉन की जो है सेल बॉडीज होती है कॉर्टेक्स एरिया में जिसकी वजह से ये ग्रे कलर का होता है। तो इसी के ऊपर से इसको नाम पड़े हुए हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सल्साई एंड गायराई की, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सल्कस एंड गायराई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये आपको ब्रेन में ऐसी बहुत सारी फोल्डिंग्स दिख रही है, ये सल्कस दिख रही है, यहाँ पे गायराई दिख रही है। तो ये जो डीप फोल्डिंग्स है इस टाइप से, ये डीप फोल्डिंग जो है उसको बोल रहे सल्कस, और ये जो उभरा हुआ एरिया जो है ना, ये उभरा हुआ एरिया जो है इसको बोल रहे गायराई। तो इसी को सिंप्लीफाइड डायग्राम में है, ये देखिए ये फोल्डिंग्स को ऐसे डिनोट किया हुआ है, ये इस टाइप से ये फोल्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो डीप वाला एरिया है ये है सल्कस, और ये जो उभरा हुआ एरिया ये है गायराई। इसमें कंफ्यूजन होता है, याद रखने के लिए आप जैसे सल्कस में यू है तो ये यू शेप, मतलब कि ये वाला एरिया जो है ये कौन सा है, सल्कस, और वहीं ये उभर के आया तो ये वाला एरिया जो है ये है आपका गायरस। तो ब्रेन में जो है सल्कस और गायरस प्रेजेंट होता है। तो जो गायराई होती है, गायराई दे आर नथिंग बट दे आर द कॉन्वोल्यूशंस, दे आर द कॉन्वोल्यूशंस, और ये जो सल्कस है दे आर नथिंग बट दे आर द फिशर्स, ठीक है ना। और ये जो आपका गायराई है एक्चुअली में गायराई सल्कस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम। ये सेरिब्रम का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सल्कस एंड गायराई, ठीक है। अब ये जो सल्कस होती है इसमें कुछ मेजर सर्कल्स है, जैसे सेंट्रल सल्कस, ये कुछ मेजर सल्कस है जो कि आपके सेरिब्रम के एरिया में प्रेजेंट होती है। सेकंड जो है पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और तीसरा जो है वो लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस, और लास्ट में एक फोर्थ वाली सल्कस है जिसको हम बोलते हैं कैल्केराइन सल्कस, कैल्केराइन सल्कस। ये जो है चार सल्कस जो है बॉडी में अपना ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम की। तो लोब्स ऑफ सेरिब्रम जो है उसका जो नॉमेनक्लेचर है कि उसमें आप देखेंगे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, इसका जो नाम है इट इज अकॉर्डिंग टू द cranial bones, it is according to the cranial bones
अंडर विच दे लाई, जिसके नीचे में वो प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग उस लोब का नाम पड़ेगा। जैसे पैराइटल लोब अगर बोले तो पैराइटल बोन के नीचे में प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब फ्रंटल बोन के नीचे प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब टेम्पोरल बोन के नीचे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके लोब्स जो है वो एक्चुअली में 4 लोब्स है मेजरली। ठीक है, पहला जो है वो फ्रंटल लोब, हम जानते ही है इसको। सेकंड जो है वो है आपका पैराइटल लोब। थर्ड जो है वो है आपका टेम्पोरल लोब। और फोर्थ जो है वो है आपका ऑसिपिटल लोब। अब ये नीचे में जो डायग्राम है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है। इससे ये वाला जो रेड कलर की लाइन है इट इज़ द सेंट्रल सल्कस, ये नीचे की जो रेड कलर की लाइन है इट इज़ द लैटरल फिशर। ठीक है, और ये प्री ऑसिपिटल नॉच है, एक छोटा सा सेपरेशन। ये पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। इस टाइप से 4 लोब जो है आपके सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला पार्ट हुआ सेरिब्रम का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेरिब्रल ट्रैक्ट्स और बेसल गैंग्लिया। थैंक यू।